Hello everyone, I am Akshay Bissa, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम बात करेंगे EPA-BX के बारे में। EPA-BX की सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। EPBX is an abbreviation that stands for Electronic Private Automatic Branch Exchange। EPA-BX एक एब्रीवेशन है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, P फॉर प्राइवेट, A फॉर ऑटोमेटिक, B फॉर ब्रांच, EX फॉर एक्सचेंज। पॉइंट टू पॉइंट हम इसे समझते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस फोन सिस्टम्स विच सर्व अ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मतलब यह होता है कि यह एक बिजनेस कैटेगरी के अंडर आता है जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में यूज़ किया जाता है या किसी ऑफिस कल्चर में हम इसे यूज़ करते हैं। यह एक तरह का बेसिक सिस्टम है जो हम किसी ऑफिस में लगा देंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है अंडर दी दैट द पर्टिकुलर एरिया एंड दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। थर्ड पॉइंट, मल्टी लाइन कनेक्शंस कैन बी मेड थ्रू अ सिंगल टेलीफोनिक कनेक्शन। इसका मतलब यह होता है कि EPA-BX में जो हम कनेक्शन लेते हैं वो सिर्फ एक कनेक्शन लेते हैं जिसकी आगे हम मल्टीपल लाइंस दे सकते हैं, या हम एक कनेक्शन ले लेंगे या दो कनेक्शन ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने कनेक्शन एयरटेल का ले लिया, वोडाफोन ले लिया, जो भी है फ़ोन, जो भी कनेक्शन हम लेना चाहे वो ले सकते हैं और उसके बाद उसे हम आगे डिफरेंट लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। It can be defined as a switching system for calls that enables both internal as well as external switching functions in an organization। जिसका मतलब होता है कि यह एक तरीके का स्विचिंग सिस्टम है फॉर कॉल्स एंड इनेबल्स बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्विचिंग फंक्शन। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए एक ऑफिस है जिसमें हम बहुत सारे चैम्बर्स बने हैं, उनको हम आपस में इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं कम्युनिकेशन से, ताकि एक चैम्बर से व्यक्ति दूसरे चैम्बर में बात कर सके, दूसरे से तीसरे में बात कर सके। इस तरीके का सिस्टम हम हर जगह देखते हैं आजकल, हॉस्पिटल्स में, बिल्डिंग ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, कॉल सेंटर्स में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ ऐसी नीड हमें हो उस जगह हम EPA-BX का इस्तेमाल करते हैं, EPA-BX को इंस्टॉल किया जाता है। यह एक तरीके का ब्रांच एक्सचेंज है, यानी एक छोटा सा ऑफिस जिसमें हमने एक छोटा सा एक्सचेंज लगा दिया है जो कि आपस में सबको इंटरकनेक्ट करता है। यह एक तरीके का स्विचिंग सिस्टम है जो कि सभी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्विचिंग फंक्शंस के लिए भी काम में आता है। अब सभी चैम्बर्स, सब ऑफिस के सभी चैम्बर्स को आपस में कम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल करना, उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड करना कि वे आपस में बात कर सकें। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो केवल आपस में ही बात कर सकते हैं, इस सिस्टम के द्वारा वो एक्सटर्नल कॉल्स भी कर सकते हैं। यही इस पॉइंट में बताया गया है। वापस पढ़ते हैं हम। इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्विचिंग सिस्टम फॉर कॉल्स दैट इनेबल्स बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्विचिंग फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, टिपिकली अप टू 10,000 सब्सक्राइबर्स कैन बी अकोमोडेटेड बाई ए सिंगल EPA-BX सिस्टम। इसका मतलब यह है कि एक EPA सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद 10,000 सब्सक्राइबर्स उसे यूज कर सकते हैं। यानी 10,000 सब्सक्राइबर्स की एक लिमिट दे रखी है टिपिकली, जिससे हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये तो होता है EPA-BX के बारे में कि EPA-BX होता क्या है। अब बात करते हैं हम EPA-BX के फंक्शंस। मेन फंक्शन हमने यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट इज ऑटोमेटेड डायरेक्टरी सर्विसेज। ऑटोमेटेड डायरेक्टरी सर्विसेज का मतलब होता है कि जैसे हमने कॉल किया, देन सामने से आवाज़ आती है कि डायल 0 फॉर कनेक्ट टू नंबर 1 रूम और नंबर 2 रूम और नंबर 3 रूम, या फिर जैसा आता है कि डायल 1 2 4 नंबर 2 रूम। इस तरीके से जो व्यवस्था दी जाती है दैट इज़ द ऑटोमेटिक डायरेक्टरी सर्विसेज। यानी हम किसी भी चैम्बर में ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक रिंग बैक। ऑटोमेटिक रिंग में हमें पता है क्या होता है, रिंग को वापस कॉल करना ऑटोमेटिकली। थर्ड इज कॉल फॉरवर्डिंग ऑन अब्सेंस। यानी अगर किसी को कॉल किया हमने एंड दैट इज़ द अब्सेंस, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो वह ऑटोमेटिक कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग ऑन बिजी। अगर वह बिजी है, काट रहा है फ़ोन, तो भी वह अगेन फॉरवर्ड हो जाएगा।
कॉल ट्रांसफ़र, हम चाहे तो कॉल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल, एक दो से ज़्यादा लोग बात कर सकते हैं आपस में। स्पीड डायलिंग, डू नॉट डिस्टर्ब, अगर कोई मीटिंग चल रही हो जिस तरीके से हम चाहते हैं कोई कॉल ना आए तो DND का इस्तेमाल किया जाएगा। DND सर्विस दैट मीन्स डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस। म्यूजिक ऑन होल्ड, जैसे कई बार कॉल सेंटर से कॉल आता है हमारे पास और हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और वो हमें कहता है कि होल्ड पे रहिए और म्यूज़िक बजना शुरू होता है, दैट इज़ द म्यूज़िक ऑन होल्ड। वॉइस मेल, अगर कोई नहीं उठा रहा था हम वॉइस मेल छोड़ सकते हैं उसके लिए, जब भी वो अवेलेबल होगा तब उसे वो मैसेज मिल जाएगा। These are the all about the EPABX. These are the functions of EPABX and these are the components of EPABX. Components क्या क्या हैं? इंटरनल स्विचिंग नेटवर्क। EPABX को इंस्टॉल करना है तो हमें क्या चाहिए होंगे? फर्स्ट, इंटरनल स्विचिंग नेटवर्क, आपस में सबको कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क चाहिए। सेकंड, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंप्यूटर फॉर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेस करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। लॉजिक कार्ड्स एंड सम स्विचिंग एंड कंट्रोल कार्ड्स चाहिए होते हैं। टेलीफोन सेट्स चाहिए होंगे। एक्सटर्नल टेलको ट्रंक्स दैट डिलीवर्स सिग्नल टू एंड फ्रॉम EPABX, EPABX से सिग्नल्स को लाने और ले जाने के लिए एक्सटर्नल टेलको ट्रंक्स की ज़रूरत होती है। कंसोल एंड स्विच बोर्ड अलाउज द ऑपरेटर टू कंट्रोल इनकमिंग कॉल्स, तो स्विच बोर्ड है वो इनकमिंग कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होते हैं। उसके अलावा UPS चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, कैबिनेट्स चाहिए। These are the main components of EPABX. It is the all about the EPABX. आजकल हम हर जगह ऐसे देखते हैं, ऑफिस जैसे मैंने बताया, ऑफिस में चैम्बर्स जहाँ हैं, हाई कोर्ट्स है, हॉस्पिटल्स है, स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, इवन अगर बिल्डिंग्स आसपास है दो तो उनको भी आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। Then this is the all about EPABX, features, functions, and these are the components of EPABX. Thank you so much.